ऑपरेटर एम.ए. कुद्दूस के हाथों ख्वातीन में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम। तेलंगाना रियासती हुकूमत चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी दशहरा व बदकम्मा त्यौहार के मौके पर गरीब व मुस्तहिक ज़रूरतमंद ख्वातीन में साड़ियाँ तकसीम की जा रही हैं। सीनियर कॉरपोरेटर डिवीज़न 58 दारूगली निज़ामाबाद मिस्टर एम.ए. कुद्दूस ने आज डिवीज़न 3 के बड़ा बाजार वाटर टैंक निज़ामाबाद में बदकम्मा साड़ियों की बिला तफरीक ख्वातीन में तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर कॉरपोरेटर एम.ए. कुद्दूस ने दशहरा व बदकम्मा त्यौहार की अवाम को मुबारकबाद दी और बिला मजहब व मिल्लत तेलंगाना रियासती अवाम को बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में लाने पर चीफ मिनिस्टर के.सी.आर. से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर के.सी.आर. ने तेलंगाना रियासत में मुनफरिद अंदाज में मुख्तलिफ फलाही स्कीमात रूबे अमल में लाते हुए अवाम को मुस्तफ़ीद करवा रहे हैं, जिसकी मिसाल मुल्क की दिगर रियासतों में नहीं मिलती। कॉरपोरेटर एम.ए. कुद्दूस ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेबाक क़यादत को भरपूर खराज तहसीन पेश की और कहा कि चीफ मिनिस्टर के.सी.आर. कौमी सतह पर भी क़यादत की सलाहियत रखते हैं। एम.ए. कुद्दूस ने एम.एल.सी. मिसिस के कविता और निज़ामाबाद एम.एल.ए. मिस्टर बिगाला गणेश गुप्ता से भी इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि इनकी बदौलत निज़ामाबाद न सिर्फ मिसाली तरक्की कर रहा है बल्कि हुकूमत की फलाही स्कीमात से अवाम मुस्तफ़ीद हो रही है। इस मौके पर टी.आर.एस. कायदीन एम.ए. जलील, मोहम्मद परवेज़ के अलावा दिगर भी मौजूद थे। अवाम की तरफ से मैं सारे हिंदू भाइयों को, बहनों को बदकम्मा ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सीएम साहब की तरफ से आज 58 डिवीज़न में बदकम्मा साड़ीज़ डिस्ट्रीब्यूशन किए जा रहे हैं। मैं सीएम के.सी.आर. साहब का सारे गरीब आवाम की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ कविता मेज़म साहिबा का और एम.एल.ए. बिगाला गणेश गुप्ता साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिनकी कोशिशों से आज सारे गरीबों में मुस्लिम हों दो, हिंदू हों दो, क्रिश्चियन हों दो या कोई भी हों दो, हर कौम के लोगों को जो है सो कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं। ये सीएम साहब का ये इरादा है कि सारे तेलंगाना की आवाम खुश रहना, इसलिए हर ईद में हमारे रमज़ान की ईद होने दो, क्रिश्चियनों की क्रिसमस होने दो या फिर दिवाली, दशहरा, बदकम्मा, सारे ईदों में जो है सो कपड़े तकसीम किए जाते हैं। सीएम साहब का एक ही मकसद है कि तेलंगाना का सारी आवाम खुश रहना और सारे मिलजुल कर ईद मनाना और सब हमारे तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाने की तरफ राग़िब होना। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तेलंगाना इंटर डिस्ट्रिक्ट क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2022 खेलों का 26 सितंबर को ओपल स्टेडियम हैदराबाद में इनेकाद अमल में आया। इन खेलों में मर्द व ख़वातीन के मुकाबले मुनक़िद किए गए, जबकि ख़वातीन के ज़िम्मे में डॉक्टर मारिया सुल्ताना दुख्तर मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद से वाबस्ता कोहने मश्क सरगर्म सहाफ़ी एडिटर इन चीफ हफ्तावार ललकार निज़ामाबाद और सरप्रस्त आला उर्दू प्रेस क्लब निज़ामाबाद रफ़ीक शाही ने हमेशा की तरह इन मुकाबलों में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 4 मरतबा पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2022 गोल्ड मेडल हासिल करने में सरफ़हरिस्त रही। वाज़ेह रहे कि इन्होंने जारिया साल 19 मार्च को लाल बहादुर स्टेडियम हैदराबाद में तेलंगाना स्टेट पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2022 गोल्ड मेडल, 22 मई 2022 को अनकापल्ली आंध्र प्रदेश में साउथ इंडिया चैम्पियनशिप 2022 गोल्ड मेडल, 29 अगस्त को लाल बहादुर स्टेडियम हैदराबाद में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2022 गोल्ड मेडल से सरफराज हुई। डॉक्टर मारिया सुल्ताना की जानिब से जारिया साल गुज़िश्ता 7 माह के दौरान 4 मरतबा पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल हासिल करने पर इनके वालिद से मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद के तमाम सहाफ़ियों, दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों की जानिब से मुबारकबादी दी जा रही है और मुबारकबादी का सिलसिला जारी है। भैंसा प्राइमरी वेटरनरी सेंटर डॉक्टर जी विट्ठल ने बताया कि भैंसा अतराफ व अकनाफ में लंपी स्किन बीमारी से मुतासरा मवेशियों की तादाद 20 तक पहुंच गई है। ताहाल मवेशियों में टीका अंदाजी के लिए 6 कैंप मुनक़िद किए गए हैं। इन्होंने मवेशी पालन तबक़ा और क़ुरैश बरादरी को सख्त अल्फाज में इंतबाह देते हुए कहा कि मज़कूरा बीमारी से मुतासरा जानवरों को हरगिज़ ज़ुबान ना करें, क्योंकि मुतासरा जानवरों के गोश्त का इस्तेमाल से इंसानों के लिए बेहद ख़तरनाक है। जानवरों में बीमारी कंट्रोल में आने तक
मसल्लख स्लाटर हाउस और गोश्त मार्केट को एहतियाती तौर पर बंद करने के लिए बल्दिया कमिश्नर को महकमा वेटरनरी की जानिब से एक लेटर जारी किया गया है। मिल्क यूज़ नहीं करना। ये मिल्क बॉइल करने के बाद ये वायरस पास्चराइजेशन हो जाता है, वायरस पूरा डेथ हो जाता है। ये कंज्यूमेबल है, मिल्क पी सकते हैं अपन। ये डिसीज़ कंट्रोल करने के वास्ते 3-4 ये है अपने को सलाह है, फार्मर्स को मैं सलाह देता हूँ। एक है अपने पास सब जानवरों को वैक्सीन दिला लो। गोटपॉक्स वैक्सीन गवर्नमेंट से मुफ्त दिला रहे हैं फ्री में। हर जानवरों को वैक्सीन दिलाना है। 4 महीने से लेके ओल्ड एज तक पूरे जानवरों को वैक्सीन दिला सकते हैं अपन। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये अपन फ्री में दिला रहे। सेकंड ये ट्रांसपोर्ट बंद करो और बाहर से जानवर, महाराष्ट्र से आजू बाजू से जानवर नहीं लाना है। ये ट्रांसपोर्ट में से ज़्यादा होता है। तीसरी बात क्या है, आए से जानवरों को 3 दिन तक ट्रीटमेंट करने के बाद ये रिकवरी हो जाता है। और चौथी बात क्या है, मस्कीटोस शाम में और सुबह में मस्कीटोस और टिक्स, लाइस ये पूरा बंद करना है। बोल तो ये अपने को दुआ और स्प्रे करना है, नहीं तो टिक आउट सोप से वॉश आउट करना है। ये 4 पॉइंट ये अच्छे